वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 611 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 5 करवाया जा रहा है, जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डेफिनेशंस एंड स्कोप। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसकी डेफिनेशंस और स्कोप आज के इस लेसन में शामिल हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम जनरल कॉन्सेप्ट देखें लॉ के, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि लॉ, व्हाट इज़ लॉ, आखिर लॉ है क्या। सो लॉ क्या है, एक सिस्टम होता है रूल्स का, और जिसको बनाया जाता है लॉफुल अथॉरिटी की तरफ से ही उसको बनाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करें तो लॉ को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। इसमें पब्लिक वर्सेस प्राइवेट भी है, सिविल वर्सेस क्रिमिनल भी है, सब्सटेंशिव वर्सेस प्रोसीजरल भी है। और जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम देखें तो थ्योरीज होती हैं लॉ के बारे में, लॉ क्या है और कैसे लॉ को इंटरप्रेट जो है वो किया जाए। सोर्सेस ऑफ लॉ अगर हम देखें, लॉ कहाँ से आते हैं, लेजिस्लेशन के ज़रिए आते हैं। इनके स्टेच्यूट हो गया, प्रेसिडेंट्स हो गई, जो कि पहले की कोई डिसीजन जो लिया गया है, जुडिशल डिसीजन वगैरह। इसके अलावा जो कस्टम्स होते हैं वहाँ से इस्टेब्लिश जो ट्रेड यूजेज वगैरह होती है, और इसके अलावा जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं उनसे भी जो आपस में किए होते हैं लोगों ने। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आई अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान। ये क्यों जो है इसको अडॉप्ट किया गया पाकिस्तान में, हिस्टोरिकली इनहेरिट हुआ कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन से, और ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म रूल फॉर्मेशन और एनफोर्समेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट यूजफुल होता है ट्रेड, कॉमर्स, प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो प्लेस ऑफ एग्रीमेंट और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो है, और क्वेश्चन के कौन सा लॉ जो है वो अप्लाई होता है। अक्सर वो डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट कहाँ जो है वो बनाया गया था और कहाँ जो है वो इसको परफॉर्म होना है। और ट्रेड यूजेज की हम बात करें तो स्टैब्लिश प्रैक्टिस जो है ट्रेड के अंदर, जो कि इनकॉर्पोरेट होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर दोनों पार्टीज जो है वो इंटेंडेड होकर अडॉप्ट करें। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि चेक वगैरह वो आ जाते हैं। सो जनरल लॉ और स्पेसिफिक लॉ होते हैं। जनरल लॉ देखें तो ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं, और स्पेशल लॉ अगर हम देखें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या इक्विवेलेंट जो है सेट्स, जो कि स्पेसिफिक रूल्स होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। So basic principles of contract, intention of parties of contract, इंट्रैक्शन ऑफ इंटेंशन ऑफ पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम देखें। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, पार्टीज को लाजमी तौर पर इंटेंड करना चाहिए उनके प्रोमिसेस, ताकि हो सके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज। लैंग्वेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो क्लियर प्रिसाइज लैंग्वेज जो है वो रिड्यूस कर देती है जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, और एम्बिगिटीज जो है उनको, इनके कोई क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा, उसको इंटरप्रीट किया जाएगा ड्राफ्टर के अगेंस्ट, और फेवर में होगा कमर्शियल सेंस के। नाउ द डेफिनेशन सेक्शन 2H के मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखें, सो एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल होता है लॉ के ज़रिए, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है। अगर एग्रीमेंट लैक करता है एनफोर्सिबिलिटी तो ऑब्वियसली बात है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके बाद ये कि एग्रीमेंट का सेक्शन 2E अगर हम देखें, इसके मुताबिक एग्रीमेंट क्या है। सो एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। यानी कि एग्रीमेंट में क्या है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, यहाँ पर जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। उसके बाद ये कि सेक्शन 2B को अगर हम देखें, व्हेन द पर्सन टू होम, जो कि प्रॉमिस क्या, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो एक प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होता है जब वो बन जाता है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस जब एक्सेप्टेड प्रपोजल होता है, इनके जो एक्सेप्ट हो गया प्रपोजल वही प्रॉमिस है, और द कमिटमेंट, और ये के जो कमिटमेंट है परफॉर्म करने के लिए फ्यूचर एक्ट या फिर रिफ्रेन। सो प्रोमिजर एंड प्रोमिजी को अगर हम देखें डिफाइन किया गया सेक्शन 2C के अंदर। सो प्रोमिजर जो होता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल कर रहा है वो कहलाया जाता है प्रोमिजर, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल वो कराया जाता है प्रोमिजी। सो कंसिडरेशन की को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2D के अंदर, और इसके मुताबिक व्हेन एट द डिग्री ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हु हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज or abstains from doing promises to do
or to abstain from something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise. कंसिडरेशन का मतलब होता है कि एक्ट, एब्सटिनेंस या फिर रिटर्न प्रॉमिस जिसको किया गया या बनाया जाता है डिज़ायर के ऊपर प्रोमिसर की, और ये जो प्राइस होता है प्रॉमिस के लिए। और एक इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाई जा रही है, लिखी हुई है कि यू सेल योर कार टू मिस्टर बी फॉर 8 लाख रुपीज़, इन दिस केस कंसिडरेशन फॉर यू। सो आप जो है वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं मिस्टर बी को 8 लाख रुपीज़ के अंदर। सो इस केस के अंदर जो कंसिडरेशन है आपके लिए वो 8 लाख रुपीज़ है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि म्यूचुअल एक्सचेंज जो है वो देखने में आ रही है। सेलर कंसिडरेशन क्या है, मनी है, पैसा है, क्योंकि उसको पैसा मिलेगा। जबकि बायर कंसिडरेशन क्या है, गुड्स है, उसको जो है वो चीज़ मिल रही है। तो दोनों की कंसिडरेशन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हम कह सकते हैं। और इस तरह एक और एग्जांपल यहाँ पर दी गई जो कि नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की, गिफ्ट बाय अ फादर टू सन आउट ऑफ नेचुरल लव। यहाँ पर गिफ्ट किया गया है, तो ये जो है नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई ख़रीदो फ़रोख्त नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सो उसके बाद है फिर वॉइड एग्रीमेंट डिफाइंड सेक्शन 2G। सेक्शन 2G के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किया गया है वॉइड एग्रीमेंट। सो एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेट टू बी वॉइड एग्रीमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है और ये क्रिएट नहीं करता कोई भी लीगल राइट्स या ड्यूटीज़ को भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वाइड एग्रीमेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वाइड एग्रीमेंट्स के हवाले से अगर हम देखें तो इसके अंदर इसका स्कोप है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मस्ट बी इन प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए। तो इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़ जो होती हैं यानी कि माइनर हैं या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड या डिसक्वालीफाइड पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इनके साथ वो वॉइड होगा और वो वॉइडेबल जो है डिपेंडिंग होगी लॉ के ऊपर। इसके अलावा इलीगल या पब्लिक पॉलिसी भी है इलीगैलिटी, जो कि एग्रीमेंट किसी ऐसी चीज़ का जो कि इलीगल किस्म की चीज़ है या फिर जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो भी वॉइड है। और एग्रीमेंट जो है रिस्ट्रेंट है इन टर्म ऑफ ट्रेड का, यानी कि सर्टन रिस्ट्रेंट्स या मैरिज और सॉरी सर्टन रिस्ट्रेंट जो है मैरिज के ऊपर या फिर वेजरिंग एग्रीमेंट अक्सर जो है वो वॉइड होता है या अनएनफोर्सेबल होता है। और इसके अलावा एक लैक ऑफ एसेंशियल फॉर्मेलिटी होती है जब लॉ रिक्वायर करता है एक पार्टिकुलर फॉर्म। So, scope of contract under section 2H. To understand the definition of contract, we need to understand the following definitions on which a contract is based. Understand करने के लिए कि क्या contract को enforceable agreement बनाता है, आपको ज़रूरत है समझने की इन चीज़ों को। जैसे कि पहला है proposal, यानी कि क्लियर विलिंगनेस होना कॉन्ट्रैक्ट की ऑन के ऊपर। इसके अलावा एक्सेप्टेंस का होना, एग्जैक्ट टर्म्स ऑफ ऑफ़र की। और इसके अलावा प्रॉमिस का होना, एक्सेप्टेड ऑफ़र होना जो कि बन जाता है प्रॉमिस। और प्रॉमिसर का होना, प्रॉमिसर जो कि ओ करता है, जो कि इंटायर अच्छा एक ओ करता है और एक प्रॉमिसर है, और उसका जो है वो दूसरा जो प्रॉमिसी है जिसने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिसर करने वाला और जो एक्सेप्ट करने वाला। इसके अलावा कंसिडरेशन होती है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू होती है, और एग्रीमेंट होता है जो कि फुल सेट ऑफ प्रोमिस होता है जो कि फॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इनको एक एक करके थोड़ा और देखते हैं। सो स्कोप ऑफ प्रॉमिस जो है वो सेक्शन 2B के अंदर है। सो प्रॉमिस को हम देखें, प्रॉमिस अंडर द एक्ट स्टैंड्स फॉर एक्सेप्टेड प्रपोजल और ऑफर। एक्सेप्टेड प्रपोजल बन जाता है प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस ऑफ अ कंडीशनल ऑफर लीड्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस जो होती है कंडीशनल ऑफर की, उससे ही एक्सेप्टेंस होती है प्रपोजल की। कम्युनिकेशन की हम बात करें तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नेसेसरी लीडिंग टू एक्सेप्टेंस और अदरवाइज, यानी कि कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, एक्सेप्टेंस लाजमी तौर पे कम्युनिकेट की जाए प्रपोजल के साथ, अनलेस के जो रूल है सर्कमस्टेंसेस के वो शो करे अदरवाइज। और उसके बाद ये कि ऑफर एक्सेप्टेड ऑफर रिक्वायर्ड दैट terms of the contract are to be reduced into writing. In such circumstances, writing of a contract would only constitute the completion of the formalities and shall not have any effect on the validity of acceptance. सो राइटिंग जो है वो फॉर्मेलिटी है, औरल एक्सेप्टेंस जनरली वैलिड है अनलेस के स्टेट्यूट जो है वो रिक्वायर करता है राइटिंग को, लेकिन रिटर्न टर्म्स जो है वो
अक्सर जो वो हेल्प करता है एविडेंस के तौर पे एग्रीमेंट को। सो सेक्शन 2B स्कोप ऑफ प्रॉमिस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बाय कॉरेस्पॉन्डेंस, the entire correspondence exchange between parties shall be looked into for the purpose of ascertaining the completion of a contract. So जब पार्टीज कम्युनिकेट करती हैं लेटर्स, ईमेल या मैसेजेस के ज़रिए, कॉन्ट्रैक्ट को डिटरमाइन किया जाता है होल एक्सचेंज के ज़रिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉरेस्पॉन्ड हो सकती है करेस्पॉन्डेंस से, और जब एक्सेप्टेंस जो है वो इफेक्टिव होती है डिपेंड करता है मेथड जो कि यूज़ किए गए। जनरली एक्सेप्टेंस जो है लाजमी तौर पे कम्युनिकेट की जाए प्रपोजर से, लेकिन जो है वो इस्टेब्लिश डॉक्टराइन है कि कब जो है वो पोस्ट किया जा रहा है, मेल किया जाता है, ईमेल, और काउंट किया जाता है एज अ कम्युनिकेशन। तो तमाम पूरी जो करस्पॉन्डेंस है, होल करस्पॉन्डेंस, उसको एग्जामिन किया जाता है। Now the scope of promisor and promisee, section 2C. So promisor and promisee cannot be the same party, दोनों एक ही पार्टी नहीं हो सकते, and the person cannot be under obligation to himself. तो पर्सन जो है वो खुद को अंडर ऑब्लिगेशन नहीं कर सकता। इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। अब पार्टनरशिप में जहाँ पर दो ऑनर होते हैं एटलीस्ट, तो दो पार्टीज होनी चाहिए। एंड मॉर्गेजी कैन नॉट सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू हिमसेल्फ। मॉर्गेजी जो है वो खुद को सेल नहीं कर सकता जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है। सो स्कोप ऑफ प्रपोजल अंडर सेक्शन 2A, सेक्शन 2A के अंडर में अगर हम देखें स्कोप ऑफ प्रपोजल, सो मेयर प्रपोजल और ऑफर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी लाइबिलिटी। मेयर ऑफर जो है वो लाइबिलिटी नहीं है। ऑफर क्रिएट करती है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है ऑफरी में, अनटिल के उसको एक्सेप्ट किया जाए। प्रपोजल जो है वो बाउंड नहीं है। सो ऑफर लीड्स टू प्रॉमिस, यानी कि ऑफर एक्सेप्टेड ऑफर है तो फिर प्रॉमिस है। उसके बाद ये कि इन्विटेशन ऑफ कोटेशंस टू ऑफर और सब ऑर्डर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रपोजल। अ कॉन्ट्रैक्ट वुड कम इनटू फोर्स ओनली व्हेन इनवाइटी प्लेसेस एन ऑर्डर एंड इनवाइट एक्सेप्ट द सेम। सो स्टेटमेंट जो है, यानी कि इन्विटेशन टू ऑफर जो है, स्टेटमेंट्स जैसे कि गुड डिस्प्लेड फॉर सेल या एडवर्ट जो जनरली इन्विटेशन होते हैं ट्रीट करने के लिए, ना कि ये ऑफर होते हैं। और उसके बाद ये बिड्स मेड एट द टाइम ऑफ ऑक्शन आर जस्ट एन ऑफर एंड कॉन्ट्रैक्ट वुड कम इनटू फोर्स ओनली व्हेन दीज बिड्स आर एक्सेप्टेड। यानी कि हर बिड जो है वो एक ऑफर होती है। ऑक्शनियर जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है क्रिएट करती है कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन 2D अगर हम देखें, सो पहले है कि कंसिडरेशन मस्ट हैव नेक्सस टू दी कॉन्ट्रैक्ट। तो कंसिडरेशन लाजमी तौर पे कनेक्ट होना चाहिए प्रॉमिस से, और कंसिडरेशन नहीं हो सकती डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उसके बाद ये क्या, कंसिडरेशन विदाउट और प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बगैर कंसिडरेशन के, एक जनरल एज अ जनरल रूल के तौर पर। और उसके बाद ये कि कंसिडरेशन नीड टू बी टू द बेनिफिट ऑफ प्रोमीजर, कि जो बेनिफिट है प्रोमीजर के लिए, नॉट नेसेसरी। सो ये एनफ है कि प्रोमीजर रिक्वेस्ट करे एक्ट या एब्सटिनेंस, इवन के प्रोमीजर रिसीव करे नो डायरेक्ट बेनिफिट। उसके बाद आता है कि थर्ड पार्टी कैन आल्सो इनिशिएट कंसिडरेशन। थर्ड पार्टी कंसिडरेशन अलाउ है। और इसके अलावा कि एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन शुड बी गुड और वैल्यूएबल। लाजमी तौर पे गुड हो या वैल्यूएबल हो, यानी कि जो एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन है। तो अब है इसमें कि ईच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव सम कंसिडरेशन। हर कॉन्ट्रैक्ट की लाजमी तौर पे कंसिडरेशन होना चाहिए। और उसके बाद ये क्या है, कंसिडरेशन फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अप्लाई टू सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्ट और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट की कंसिडरेशन को यूज़ नहीं किया जा सकता सपोर्ट करने के लिए दूसरे सेपरेट जो कॉन्ट्रैक्ट है, अनलेस के क्लियरली इंटेंडेड हो। और उसके बाद ये कि इलीगल कंसिडरेशन शेल नॉट बी वैलिड कंसिडरेशन। जो इलीगल किस्म की वैलिडेट करता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।